Hello students, let's continue our chapter My Tehsil of class 4th EVS. Okay, now we will see this, we'll start from here, observation. Now you can see one picture here, right? Okay, what can you see in this picture? आपको क्या दिख रहा है इस पिक्चर में? आप देखो, what can you see? Here, one photo is given of दैट जो हम दिया करते हैं वो, ठीक है. सो व्हेन वी आर लाइटनिंग दिस, दिवाली में हम इसको लाइट करते हैं, जलाते हैं. इन द नेक्स्ट फोटो you can see that one girl, she's tying the rakhi on her brother's hand, ठीक है. In the third picture you can see that two people, one lady and one gents, both of them, they are playing, and what they are playing, ras garba. In the fourth picture, two people, what they are doing, they are hugging each other. That means वो लोग एक दूसरे से गले मिल रहे हैं. और ये कब का आपको देख कर लग रहा है, दैट जब ईद होती है, ठीक है. आप देख सकते हो यहाँ पे ये मॉस्क बना है, यहाँ पे चांद निकला है. दैट मीन्स ये मुस्लिम्स का त्यौहार है. In the fifth picture, children are playing with colors, so that is Holi. And in the last picture, a tree, that is a Christmas tree is there. Afterwards, the next picture you can see that three rats, three chariots, जो जगन्नाथपुरी की जो रथ यात्रा होती है वो आपको दिख रही है. नेक्स्ट इज गांधी जी बापू दिख रहे हैं हमको, और लास्ट में हमको तिरंगा दिख रहा है. तो ये अलग अलग हमको फेस्टिवल्स इसमें बताए गए हैं. जैसे पहला जो है वो दिवाली, आपको यहाँ पे लिख के भी दिया हुआ है दिवाली. तो सेकंड वन कौन सा है, रक्षाबंधन. थर्ड नवरात्रि. इसके बाद फोर्थ कौन सा है, ईद. नेक्स्ट होली, देन क्रिसमस, देन रथ यात्रा, ओके, एंड देन गांधी जयंती, and this one Independence Day. Okay, so like this we can write the festivals names. Now there are some question answers and we have to discuss this. Which of these festivals do you celebrate? तो इसमें से हम कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं? ऑलमोस्ट ऑल. लाइक ये डिपेंड करता है कि आप कौन से रिलीजन को बिलोंग करते हो, तो बेस्ड ऑन दैट यू बी सेलिब्रेट. And national festivals, everyone is celebrating that festival. Okay, now which festivals are national festivals? तो नेशनल फेस्टिवल्स कौन से हैं? तो जैसे गांधी जयंती हो गया, या फिर इंडिपेंडेंस डे है, रिपब्लिक डे है. दिस आर नेशनल फेस्टिवल्स. ये वाई? तो ये पूरे देश में मनाया जाता है, ये सभी लोगों के लिए होता है. इट इज़ नॉट पर्टिकुलर टू पर्टिकुलर रिलीजन. ओके. विच इज़ द लॉन्गेस्ट फेस्टिवल ऑफ गुजरात? गुजरात का सबसे लंबा फेस्टिवल कौन सा है? सो इट्स नवरात्रि, बिकॉज ये 9 डेज के लिए, 9 नाइट्स के लिए ये चलता है. ओके. विच फेस्टिवल्स आर एसोसिएटेड विद बिजनेस ऑक्यूपेशन? कौन से फेस्टिवल्स ऐसे हैं जो बिजनेस से रिलेटेड होते हैं, ऑक्यूपेशन से रिलेटेड होते हैं? तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे देखो, अब जैसे ये दिवाली है, तो दिवाली में लोग पटाखे वगैरह जलाते हैं, ठीक है. तो पटाखे की दुकानें होती हैं. सेम पे होली का भी ऐसे होता है, कलर्स की दुकानें होती हैं, ठीक है. तो मतलब इन सब चीज़ों की जो दुकानें होती हैं, ये लोग उस पर, मतलब कुछ काफ़ी लोगों का ऑक्यूपेशन इससे चलता है, बिजनेस चलता है. तो काफ़ी सारे फेस्टिवल्स इस पर डिपेंड करते हैं. उत्तरायण वगैरह हैं. विच फेस्टिवल्स डू यू लाइक द मोस्ट? आपको सबसे अच्छा फेस्टिवल क्यों लगता है, कौन सा लगता है और क्यों लगता है, ये आपको बताना है. नाउ नेक्स्ट इज write about your favorite festival. So here some lines are given, so you have to write down here ki which is your favorite festival and why. Okay, now see here, name of the group. तो यहाँ पे आपको शेफर्ड दिया है. शेफर्ड यानी कि जो भेड़ें चराता है, ठीक है. तो फूड, वो क्या खाता है? तो रोटलो, मिल्क, वेजिटेबल. उन लोगों का खाना क्या होगा? वो लोग रोटला खाते हैं, कि दूध, क्योंकि उनके पास भेड़ वगैरह हैं. तो वो फिर सब्जियां हैं. ड्रेस, तो वो क्या पहनते हैं? केड़ियाँ, धोती, टर्बन. रेसिडेंस यानी वो कैसे घरों में रहते हैं? तो हट.
झोपड़ी टाइप घरों में। ऑक्यूपेशन क्या होगा उनका? एनिमल हस्बेंड्री, मतलब एनिमल को वो रखते हैं, उनका रेयरिंग करते हैं एंड ऑल दोज थिंग्स. So like this you have to write the name of the group here. Okay, so there are many different types of groups you can write down. Like you can write farmer, तो farmer लोगों का खाना क्या होगा? Again they used to eat रोटला, वेजिटेबल्स, ठीक है. फिर उनका ड्रेस क्या है? तो सिंपल धोती होती है एंड ऊपर जब्बा टाइप होता है. फाइन. रेसिडेंस तो अभी तो जो गांव में लोग रहते हैं दे आर ऑल्सो हैविंग पक्का हाउसेस, बट अर्लियर दे यूज टू लिव इन हट. Okay, and their occupation, so farming. Okay, so like this you have to fill all the boxes. Now next is discussion. How does occupation influence the life of a person? किस तरीके से occupation एक इंसान की लाइफ में इन्फ्लुएंस करता है, प्रभाव डालता है? तो ऑक्यूपेशन ऑफ कोर्स इट अफेक्ट्स अ लॉट, ठीक है. बिकॉज आप जानते हो ऑक्यूपेशन से ही हम डिपेंड करता है कि आपका घर कैसा होगा, आपका जो लाइफस्टाइल है वो कैसा है, आपका खाने पीने का कैसा है. ये एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन आवर ऑक्यूपेशन. ओके, व्हाट डिफरेंस डू वी फाइंड इन द कस्टम्स ऑफ डिफरेंट सोसाइटीज़? सो वी हैव सीन मैनी फेस्टिवल्स. आप ये देख सकते हो कि एवरी पर्सन ऑफ इंडिया is having different custom. The person who belongs to different religion, so they are having different custom. Okay, हर किसी के घर में अलग तरीके से अलग अलग रीति रिवाज होते हैं. ओके, सो विच थिंग्स अफेक्ट फूड हैबिट्स ऑफ पीपल? क्या चीज़ें अफेक्ट करती हैं लोगों की खान पान की चीज़ों को? तो जैसे एक तो हो गया ऑक्यूपेशन, एक हो गया वो कौन सी जगह पे रहते हैं, उनको किस तरह का खाना मिलता है. तो ये अलग अलग चीज़ें अफेक्ट करती हैं लोगों के खान पान में. नाउ नेक्स्ट इज रिकग्नाइज. हम लोगों ने पहले भी बात करी थी कि जो लोगों का घर होता है दैट इज़ रेसिडेंस. तो वो मतलब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं तहसील की है कि हमारे तहसील में किस तरह के घर हैं. तो इफ़ यू गो टू विलेज यू विल फाइंड दिस टाइप ऑफ हाउसेज. इफ़ यू गो टू सिटी एरिया यू विल फाइंड दिस टाइप ऑफ हाउसेज. ठीक है, इफ़ यू गो टू फॉरेस्ट एरिया यू विल फाइंड दिस टाइप ऑफ हाउसेज. ओके, earlier this type of houses were there, but nowadays everyone is preferring this type of houses. Okay, पक्का houses. हम लोग थर्ड फोर्थ में पढ़ चुके हैं, सॉरी सेकंड थर्ड में हम लोग पढ़ चुके हैं कि कच्चा हाउसेस होते थे, पक्का हाउसेस होते हैं. लोगों का जो घर है वो डिपेंड करता है अलग अलग कैसी जगह पे रहते हैं. नाउ बेस्ड ऑन दैट अगेन देयर आर सम क्वेश्चन आंसर्स. What difficulty do we have to face if we don't have own residence? हमको क्या प्रॉब्लम होगी अगर हमारे पास हमारा खुद का घर नहीं है? तो पहले तो अगर हमारा खुद का घर नहीं है तो हमको भाड़े के मकान पे यानी रेंट हाउस पे रहना पड़ेगा और आसानी से रेंट हाउस मिलता नहीं हमको. What is the speciality in the nearby houses? आप अगर अपने घर के आगे पीछे देखो तो नियर बाय हाउस जो है वहाँ की क्या स्पेशलिटी है? तो पक्के हाउसेज हैं, वहाँ घरों में सारी फैसिलिटीज़ हैं, पानी आता है नलों में, ऊपर टंकीज़ वगैरह होती हैं, गार्डन होता है. इस तरीके से बहुत अलग अलग स्पेशलिटी होती है. विच टाइप ऑफ हाउसेज डू यू फाइंड मोर इन योर तहसील? आपकी तहसील में आपको कैसे घर मिलते हैं? इज़ देयर एनी इफेक्ट ऑफ ऑक्यूपेशन ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द हाउस? आपका ऑक्यूपेशन से आपका जो ऑक्यूपेशन है उससे कोई फ़र्क पड़ता है आपका घर के स्ट्रक्चर में? तो ऑफ कोर्स यस. आप जो भी ऑक्यूपेशन कर रहे हो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है कि हमारा घर कैसा बने, क्योंकि टू बिल्ड अ हाउस यू रिक्वायर मनी. और अगर आपके पास अच्छा पैसा है देन ओनली यू कैन मेक अ पक्का हाउस एंड दैट इज़ ऑल्सो इन अ वेरी गुड मैनर. ओके, नाउ हियर वन एक्टिविटी, here one again work is given that you have to write name of villages with 2 letters, name of villages with 3 letters and name of villages with 4 letters. So you have to do this thing. Okay, so our chapter is over. Okay, thank you.